Hello guys, Namaskar, Salam, Sat Sri Akal, whatever you feel connected with. This is Sarvesh and I welcome you all to our online channel that is Commerce Academic Point. तो बच्चों, हमने कल तक बात कर ली थी कि आखिर इकोनॉमिक्स क्या है। इकोनॉमिक्स से भली भांति आपका एक परिचय हो चुका है। इकोनॉमिक्स की हमने 4 इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन भी देखी, जिसके मुझे समझ में आता है कि आप अभी तक समझ गए होंगे कि एटलीस्ट हमें पढ़ना क्या है। हम अभी तक सिर्फ ये समझने की कोशिश कर रहे थे कि आपको पढ़ना क्या है, ठीक है। अब हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि एक्चुअल हमारे सब्जेक्ट में कंटेंट क्या क्या है। तो चलिए अब चलते हैं अपने बोर्ड पे और शुरू करते हैं आज का लेक्चर। हाँ दोस्तों, तो आज के लेक्चर की स्टार्ट हम करेंगे एक छोटी सी कहानी के साथ, ठीक है। कहानी कुछ कुछ आप पहले भी सुन चुके हो वाली सेम कहानी। होता क्या है कि घर में पापा 1 केजी यानी कि 1 किलोग्राम बेसन ले आते हैं। क्या ले आते हैं? 1 किलोग्राम बेसन ले आते हैं, ठीक है सर। अब उसके बाद वो कर बैठ जाते हैं, क्या करने? आराम करने बैठ जाते हैं। बज जाते हैं रात के 11, जिससे और वो बेसन वो नहीं ला सकते। अब होता क्या है कि आप सबको वही कहानी पता है कि सबसे पहले छोटा भाई बोलता है कि मुझे गट्टे की सब्जी खानी है। छोटी बहन बोलती है कि बेसन की मान लो बर्फी बना दो, बेसन की बर्फी बना दो, हमें वो खानी है। दादाजी बोलते हैं कि मुझे पकौड़ी खानी है बेसन की, ठीक है। उसके बाद मम्मी बोलते हैं कि मुझे फेस पैक लगाना है। नया कैरेक्टर ले आते हैं, मान लो पापा खुद। पापा खुद कहते हैं कि मुझे ये बेसन अपने पैर की एड़ी पे लगाना है, तुम लोग को खाने वाने के लिए जो भिंडी लौकी रखी है वो बनाओ। तो वो कहते हैं मान लो हील क्रैक के लिए बेसन को यूज़ करना। ठीक है सर, यहाँ तक समझ में आया। अब देखो बच्चों, इसी एक सिंपल सी सिचुएशन से जो अक्सर सबके घर में उत्पन्न होती है, हमारे सामने 2-3 समस्याएं आती हैं। सबसे पहला क्या कि रिसोर्सेस स्कार्स हैं। क्या हैं? स्कार्स हैं, डेट मीन्स कम है, ठीक। तो रिसोर्सेस स्कार्स हैं, चलिए सर अच्छी बात है। इससे क्या हो गया कि अब हमको सोचना पड़ेगा। चलो नहीं छोड़ो, क्या रिसोर्सेस स्कार्स हैं। अब इसकी रिसोर्सेस स्कार्स और डिमांड्स क्या हैं? ज़्यादा हैं। डिमांड क्या है? ज़्यादा है। तो यहां पे देखो, डिमांड इज ग्रेटर देन रिसोर्स या मीन्स। अब चूंकि हमारे पास जो मीन्स या जो रिसोर्सेज अवेलेबल है उससे डिमांड ज़्यादा है, ठीक है। तो इस वजह से अब हमको लेना पड़ेगा डिसीजन। क्या लेना पड़ेगा बच्चों? डिसीजन। भाई डिसीजन लेते हो ना? दिस लीड्स टू डिसीजन मेकिंग। हमको डिसीजन लेना पड़ेगा कि हम इसमें से क्या करेंगे, और जब हम डिसीजन लेंगे तो वही हो जाएगी हमारी चॉइस। वही हो जाएगी हमारी चॉइस। हो सकता है हम ये डिसीजन लें कि चलो सब्जी तो बननी ही है, एक काम करते हैं गट्टे की सब्जी बना देते हैं, और पापा के पैर में चूंकि दर्द है हील क्रैक की वजह से, तो कुछ पापा यूज कर लेंगे। हमने ये दोनों ले लिया। ये क्या था हमारा? ये हमारी डिसीजन मेकिंग है। क्या है हमारी? डिसीजन मेकिंग। और इस डिसीजन मेकिंग वजह से हमने क्या कर लिया? एक चॉइस, अपनी चॉइस चुन ली कि क्या बेसन इन दोनों चीजों में यूज होगा। एक नॉर्मल सा एग्जांपल है, अमूमन घरों में देखने को मिलता है। हमारा अगला टॉपिक बच्चों इसी से रिलेटेड है। चलो, अब ये क्या बोलता है कि स्कार्सिटी एंड चॉइस इज द एसेंस ऑफ इकोनॉमिक्स। स्कार्सिटी मतलब कमी, स्कार्सिटी मतलब कमी। और ये बात हमेशा जान लो बच्चों, रिसोर्सेज आर ऑलवेज स्केर्स। कितनी भी रिसोर्सेज आ जाएं वो हमेशा स्कार्स रहेंगे ही रहेंगी। स्कार्सिटी एंड चॉइस। अब चूंकि रिसोर्सेज स्कार्स हैं, डिमांड ज्यादा है, तो हमको चॉइस मेकिंग करनी पड़ेगी। इज द एसेंस ऑफ इकोनॉमिक्स। क्या है ये? एसेंस ऑफ इकोनॉमिक्स। इसको अंडरलाइन कर लो, इस पे क्वेश्चन आ सकता है 1 वर्ड में। व्हाट इज द एसेंस ऑफ इकोनॉमिक्स? स्कार्सिटी एंड चॉइस इज द एसेंस ऑफ इकोनॉमिक्स। चलो इसको रीड करते हैं। अब एग्जांपल रीड करवाएगा ये। इमेजिन योरसेल्फ एज द रिचेस्ट पर्सन ऑन द अर्थ, कुड यू गेट एनीथिंग यू विश टू गेट एनी टाइम। सोचो, क्या मुकेश अंबानी साहब चाहें, और भाई भारत के में वो छोड़ो, बिल गेट्स या इलॉन मस्क चाहे, जो वो चाहे वो कर सकता है क्या? इलॉन मस्क साहब अभी बीच में दुनिया के सबसे अमीर आदमी हुए थे, ठीक है। अब शायद कोई और हो गया, आई एम नॉट श्योर। इलॉन मस्क चाहते हैं कि वो मार्स पे, रेड प्लेनेट पे एक इंसानी बस्ती बसा सके, लेकिन क्या वो कर पा रहे हैं? क्या नहीं, वो नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास भी पैसे की कमी है, समझे।
तो जो सबसे अमीर आदमी होता है वो भी जो चाहे वो चीज नहीं कर सकता। ठीक है, चलो वही वो कहने को आपको सेंस कह रहा है कि ठीक, certainly not, thus no matter how much resources means you have, there must be some scars in relation to your wants। कितना भी पैसा तुम्हारे पास आ जाए, तुम्हारी वॉन्ट्स के मुकाबले वो कहीं ना कहीं कम होगा ही होगा। जिसके पास साइकिल है उसको बाइक चाहिए, जिसके पास बाइक खरीदने की बेवत है उसको कार चाहिए, जिसकी कार खरीदने की बेवत है उसको लग्जरी कार चाहिए, जिसकी लग्जरी कार खरीदने की बेवत है उसको हेलीकॉप्टर चाहिए, जिसकी हेलीकॉप्टर खरीदने की बेवत है उसको प्राइवेट जेट चाहिए, जिसकी प्राइवेट जेट खरीदने की बेवत है उसको पूरा पूरा आइलैंड चाहिए, जिसका पूरा पूरा आइलैंड है उसको एक पूरा पूरा देश चाहिए, एंड सो ऑन। अभी भी डिमांड्स रिसोर्सेज के हिसाब से मीट पूरी नहीं हो पाती। ठीक, तो स्कार्सिटी की डेफिनेशन दे रहा है बच्चों। स्कार्सिटी की डेफिनेशन हमसे पूछो ना, हमने जितनी कमियां देखी हैं उतनी किसे पता होगी, फिर भी चलो रीड करेंगे। इट रेफर्स टू द सिचुएशन व्हेन व्हाट यू हैव इज लेस देन व्हाट यू विश टू हैव। जो तुम्हारे पास है वो कम है जो तुम चाहते हो। बच्चों हाँ, आप में से हर कोई BMW, मर्सिडीज, लग्जरी कार्स का शौकीन होगा। कोई चाहता होगा मेरी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां और बिजनेस हो, ऐसे ऐसे सबके होते हैं, लेकिन क्या है, क्या नहीं है। इक्का दुक्का को छोड़ दो तो नहीं है। In other words, scarcity implies a situation when supply of resources, मतलब resources total कितनी सप्लाई हमारे पास हो रही है, is less than demand for resources। एक घर में रिसोर्सेज की सप्लाई महीने की 50,000 है, पापा 50,000 कमा रहे हैं, वही सप्लाई हो गई। तो इस 50,000 की कमाई में क्या क्या डिमांड्स पूरी होंगी, नहीं हो पाएंगी, समझे। चलो नीचे आओ। चॉइस इज द आउटकम ऑफ स्कार्सिटी। अब क्योंकि कमी है तो हमको चूज करना पड़ेगा, बेसन का क्या बनेगा, ये 50,000 कैसे यूटिलाइज होगा पढ़ाई में, रेंट में, तो वो ही चॉइस मेकिंग होती। चॉइस इज द आउटकम ऑफ स्कार्सिटी, ये लाइन इंपॉर्टेंट है। चॉइस इमर्जेस व्हेन लिमिटेड रिसोर्सेज आर टू बी यूज्ड फॉर सेटिस्फैक्शन ऑन लिमिटेड वांट्स। रिसोर्सेज लिमिटेड है, पॉकेट मनी 2,000 है, वांट्स अनलिमिटेड है, पिक्चर भी जाना है, घूमने भी जाना है, कपड़े भी खरीदने हैं, सब कुछ करना है। A rupee cannot buy 10 things when the price of each thing is ₹1। अगर हर चीज का दाम 1 रुपए है तो क्या आप 10 चीज खरीद सकते हो? नहीं, आपको एक ही चीज खरीदनी पड़ेगी। You have to choose the thing you would prefer to have. You have to forego 9 things in favor of the one thing you choose to have। तुमको बाकी की 9 चीजें छोड़नी पड़ेंगी उस एक चीज के लिए। You have to make choice simply because you must face scarcity। आपको चॉइस करनी पड़ेगी। अच्छा बच्चों, ये साइड में बॉक्स दिया हुआ है, इसे हम रीड करेंगे। कभी भी बुक्स में जो बॉक्स होते हैं उन बॉक्सेस को जरूर ध्यान से देखा करो। इनफैक्ट एनसीईआरटी के जो बॉक्सेस होते हैं ना, एनसीईआरटी आपको मिल जाएगी, आप प्ले स्टोर पे जाइए, कोई सा ऐप इंस्टॉल करिए, उस पर एनसीईआरटी PDF मिल जाता है। उसके PDF से उसके जो बॉक्सेस होते हैं उनमें से यूपीएससी तक में क्वेश्चंस आते हैं। तो बॉक्सेस आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो 2 बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज का 2 बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? एक तो स्कार्स होते हैं और उनके अल्टरनेटिव यूजेस होते हैं। बच्चों बाय हार्ट कर लो, रिसोर्सेज आर स्कार्स एंड रिसोर्सेज हैव अल्टरनेटिव यूजेज। 2 बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं हर रिसोर्सेज के। रिसोर्सेज आर स्कार्स एंड हैव अल्टरनेटिव यूजेस। रिसोर्सेज आर स्कार्स इन रिलेशन टू ह्यूमन वांट्स एंड रिसोर्सेज हैव अल्टरनेटिव यूजेस। फॉर एग्जांपल, उसी जमीन पे चावल उगाओ, गेहूं उगाओ, शक्कर उगाओ, जो तुम्हारा मन करे, गन्ना उगाओ, जो उगाओ। ठीक, चॉइस की डेफिनेशन पे आ जाओ। चॉइस रेफर्स टू प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन फ्रॉम अवेलेबल लिमिटेड अल्टरनेटिव्स। प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन, किसी भी चीज को चुनना। ठीक है, इट इमर्जेस बिकॉज रिसोर्सेज आर स्कार्स। रिसोर्सेज क्या है? स्कार्स। एंड रिसोर्सेज कैन बी एलोकेटेड टू अल्टरनेटिव यूजेज। रिसोर्सेज स्कार्स हैं, उनके अल्टरनेटिव यूजेज हैं, इसी वजह से क्या आती है? प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। ठीक है, अब इसके नीचे पूरे उसका एक निष्कर्ष दिया हुआ है। Thus, scarcity causes choice। स्कार्सिटी की वजह से क्या होता है? चॉइस का जन्म होता है। चॉइस इंप्लाइज डिसीजन मेकिंग। चॉइस से क्या होती है? डिसीजन मेकिंग होते हैं। डिसीजन मेकिंग रिलेट्स टू यूसेज ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज इन अ मैनर दैट कंज्यूमर मैक्सिमाइजेज हिज सेटिस्फैक्शन, प्रोड्यूसर मैक्सिमाइजेज हिज प्रॉफिट्स एंड सोसाइटी मैक्सिमाइजेज इट्स सोशल वेलफेयर। बच्चों पूरी कहानी हम पढ़ चुके हैं क्या? ये लास्ट वाली लाइन कुछ याद आ रही है? लास्ट वाली बच्चों हम ये पूरा सब पढ़ चुके हैं। अभी बेसन वाली कहानी में आपको याद होगा, अगर नहीं याद हो तो मैं आपको दिखा देता हूं। 1 किलो बेसन, रिसोर्सेज आर स्कार्स, डिमांड इज मोर देन रिसोर्सेज मीन स्कार्सिटी। इसकी वजह से हमने क्या किया? डिसीजन मेकिंग, और लास्ट में क्या किया? चॉइस मेकिंग। समझ में आया ना? इसको आप चाहो तो एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो, नोट्स का काम करेगा ये। चलो आगे चलते। चलो यहाँ पे एक
टैबुलर फॉर्म में आपको दिया हुआ है शॉर्ट में। अच्छी चीज़ है, बुक्स को ही देना चाहिए, बच्चे जिससे जो सेल्फ स्टडी करते हैं उनके लिए अच्छा हो जाता है। द एसेंस ऑफ इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स का एसेंस क्या है? स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज इन रिलेशन टू अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स, पता है सर। प्रॉब्लम ऑफ चॉइस और अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज टू अल्टरनेटिव यूजेस, पता है सर। इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स अराइजिंग आउट ऑफ स्कार्सिटी एंड चॉइस, पता है सर। एंड दीज बोथ आर द एसेंस ऑफ इकोनॉमिक्स। चलो, इकोनॉमिक्स इज अ साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, पता है सर। कॉन्फ्रंटेड विद द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस और द प्रॉब्लम ऑफ अलोकेशन ऑफ स्कार्स रिसोर्सेज टू देयर अल्टरनेटिव यूजेज। देखो बच्चों, दो शब्द, स्कार्स रिसोर्सेज, अल्टरनेटिव यूजेज, एग्जाम में आप भी जरूर से यूज करना, पता है सर। फॉर अचीविंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ मैक्सिमाइजेशन सेटिस्फैक्शन कंज्यूमर, मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट फॉर द प्रोड्यूसर्स एंड मैक्सिमाइजेशन ऑफ वेलफेयर फॉर द सोसाइटी। कुछ भी ऐसा था क्या बच्चों जो आप नहीं पढ़े हो या हमने डिस्कस नहीं किया है? इसमें कुछ भी ऐसा था क्या? नहीं ना? चलो, बहुत बढ़िया। अब बच्चों हम आते हैं फिर शुरू वाली उसी कहानी में। इस कहानी में कि सर आपको क्लास 11th पे, यारों आपको क्लास 11th पे सब्जेक्ट जो पढ़ना है वो है माइक्रो इकोनॉमिक्स या माइक्रो इकोनॉमिक्स, ये आपको पढ़ना है, ठीक। और 12th पे आपको एक सब्जेक्ट मिलेगा मैक्रो इकोनॉमिक्स। क्या मिलेगा? मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है सर। भाई इकोनॉमिक्स क्या होता है ये तो हमने बड़े अच्छे से डिस्कस कर लिया। ये माइक्रो क्या है और ये मैक्रो क्या है ना? चलो अब हम ये डिस्कस करेंगे कि माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है। तो लेट अस जस्ट क्रिएट अ टेबल ओवर हियर। ये रही एक लाइन। चलो देखो बच्चों, आपके लिए स्केल सब लेके आते हैं। आप लोग स्केल वगैरह यूज करते हो कि नहीं करते हो? क्या करो, ठीक है। इधर लिख लेते हैं माइक्रो और इधर लिख लेते हैं मैक्रो, ठीक। अब बच्चों मेरे समझने की कोशिश करो, पहले लिखना लिखना सब बंद करो, अब ध्यान से सुनो, सिर्फ सुनते रहो, प्रवचन सुनो, ठीक है। तो माइक्रो जो शब्द है ये वो डिराइव हुआ है ग्रीक वर्ड माइक्रोस से। किससे? माइक्रोस, ग्रीक वर्ड है एक माइक्रोस, उसका मतलब होता है स्मॉल। उसका क्या मतलब होता है? स्मॉल। हाँ सर ठीक है, माइक्रो इकोनॉमिक्स छोटी चीजों की बात करता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स बड़ी चीज बता। नहीं रुक जाओ, जल्दीबाजी मत करो, समझो चीजों को। माइक्रो जो डिराइव हुआ है उस शब्द ग्रीक वर्ड होता है माइक्रोस, उसका मतलब होता है स्मॉल। सारी चीज आपकी बुक में है, ठीक है। जब भी माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात आएगी ये डील करेगा किसी इंडिविजुअल या सिंगल यूनिट के बारे में। तुम्हारे बारे में जो बात हो रही है वो माइक्रो इकोनॉमिक्स है, मेरे बारे में जो बात हो रही है वो एक माइक्रो इकोनॉमिक्स है। किसी पर्टिकुलर घर की, तुम्हारे घर की बात हो रही है वो माइक्रो इकोनॉमिक्स है। किसी एक पर्टिकुलर कंपनी की बात हो रही है, जैसे पार्ले जी, जैसे एप्पल, जैसे मर्सिडीज बेंज, जैसे फरारी, जैसे लैम्बोर्गिनी, जब किसी एक कंपनी की बात हो रही है वो माइक्रो इकोनॉमिक्स है। किसी एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री की बात हो रही है, इंडस्ट्री क्या होता है सर? समझो, सारी चीजें समझो, फर्म और इंडस्ट्री के बीच में अंतर समझो। फर्म एक सिंगल कंपनी को कहते हैं, जैसे मान लो आइडिया, ठीक, उसके बाद वोडाफोन, आइडिया हो गया, वोडाफोन हो गया, जियो, एयरटेल, ठीक है। ये क्या है? ये फर्म है, यानी कि कंपनियां हैं। जब इनको मिला दो और पूरा एक ले आओ टेलीकॉम इंडस्ट्री, तो ये क्या हो गया? इंडस्ट्री, एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री है, ठीक है। वैसे ही जैसे ही तुम्हारा नमक का होगा, टाटा हो गया, तत्व हो गया, उसके बाद और भी जो नमक की कंपनियां आती हैं उनको कहते हैं सॉल्ट इंडस्ट्री, ठीक है। तो जब किसी एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री की बात होगी, जैसे स्टील इंडस्ट्री, कार इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, ठीक है, तो वहां पे होगी वो माइक्रो इकोनॉमिक्स। लेकिन जब 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 समझो बच्चों, जब 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 बात होगी इकोनॉमी एज अ होल या एक एरिया एज अ होल की, तब वो हो जाएगा मैक्रो इकोनॉमिक्स। जैसे जब बात होगी पूरे गोरखपुर में कितनी इंडस्ट्रीज हैं, कितने शॉप्स हैं, उनकी जब बात होगी पूरे गोरखपुर में, पूरे यूपी में, पूरे लखनऊ में, पूरे दिल्ली में, पूरे बुलंदशहर में, पूरे फैजाबाद में, या पूरे यूपी में, या पूरे इंडिया की, या पूरे वर्ल्ड की बात होगी, तो वो क्या हो जाएगा? मैक्रो इकोनॉमिक्स।
तो माइक्रो हमेशा बात करता है किसकी? इंडिविजुअल यूनिट की। किसकी बात करता है बच्चों? इंडिविजुअल यूनिट की। और ये बात करता है हमेशा एज अ होल की। और अच्छे से एग्जांपल समझो। मैंने बोला कि कोविड के स्टार्टिंग में, जब कोविड-19 का स्टार्ट हुआ था, उस समय ऑटोमोबाइल सेक्टर काफी गिर गया था। तो मैंने यहां बात किसकी की? ऑटोमोबाइल सेक्टर की। किसकी बात की? ऑटोमोबाइल सेक्टर। एक पर्टिकुलर एक इंडिविजुअल सेक्टर की बात हो रही है, इंडिविजुअल इंडस्ट्री की बात हो रही है। तो वो क्या हो गया? माइक्रो इकोनॉमिक्स। लेकिन 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 मैंने कहा कि कोविड के आने के बाद भारत की इकोनॉमी गिर गई, तो वो इंडिया की इकोनॉमी है, उसमें सारी इंडस्ट्री, सारे हाउस होल्ड, सब कुछ आ जाएगा। तो बात हो रही इकोनॉमी एज अ होल की। तो वहां पे वो क्या हो गया? मैक्रो इकोनॉमिक्स। क्या हो गया? मैक्रो इकोनॉमिक्स। फिर से समझो, जब भी इंडिविजुअल की बात होगी, किसी एक इंसान की, किसी एक घर की, किसी एक कंपनी की, किसी एक हाउस होल्ड की, या किसी एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री या फर्म की, पर्टिकुलर की बात होगी माइक्रो, और जहां बात होगी एज अ होल, मैक्रो। एज अ होल मैक्रो। समझ रहे हो? रीडिंग करते हैं और समझ में आएगा। ठीक है? माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। बड़े ध्यान से मेरे साथ चलना, छूट मत जाना इस कॉन्सेप्ट में। चलो, When the problem of choice, इकोनॉमिक प्रॉब्लम चॉइस क्या? स्कार्सिटी की वजह से प्रॉब्लम चॉइस आती है, हमने अभी डिस्कस किया, बुक की लैंग्वेज से कंफ्यूज मत होना। आर स्टडीड एंड एड्रेस्ड एट द लेवल ऑफ इंडिविजुअल्स, इट इज कॉल्ड माइक्रो इकोनॉमिक्स। क्या बोलते हैं? माइक्रो इकोनॉमिक्स। पर्टिकुलर इंसान, कंपनी, फर्म, इंडस्ट्री, इनकी बात जब होगी। और व्हेन द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस आर स्टडीड एंड एड्रेस्ड एट द लेवल ऑफ कंट्री एज अ होल, किसकी बात हो रही है? कंट्री एज अ होल। ये लाइन छोड़ो, कंट्री एज अ होल, और एट द लेवल ऑफ डिफरेंट रीजन्स इन द कंट्री, यूपी एज अ होल, लखनऊ एज अ होल, बिहार एज अ होल, पटना एज अ होल, कोलकाता एज अ होल, वो एरिया, पर्टिकुलर रीजन, इट इज कॉल्ड मैक्रो इकोनॉमिक्स। फिर से बोलो मेरे साथ, चलो 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 चलो, कम ऑन कम ऑन, बोलो। जब किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल की बात होगी, इंडिविजुअल इंडस्ट्री की बात होगी, इंडिविजुअल फर्म, इंडिविजुअल कंपनी की बात होगी, माइक्रो इकोनॉमिक्स। जब एज अ होल की बात होगी, मैक्रो इकोनॉमिक्स। क्या होगा? macroeconomics. With these abbreviations in mind, we now proceed to detailed study of the concepts of microeconomics and macroeconomics. बच्चों देखो, ध्यान दो, इस बॉक्स को हम पढ़ेंगे। बॉक्स को बड़े ध्यान से देखना। Microeconomics studies the economic activities of individual units, that is individual household, individual firm, individual industry और individual market। जब भी बात इंडिविजुअल की होगी, बात माइक्रो इकोनॉमिक्स की ही होगी। लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक्स डील विद द एग्रीगेट। एग्रीगेट मतलब टोटल, एग्रीगेट मतलब टोटल, एग्रीगेट मतलब टोटल, एट द लेवल ऑफ इकोनॉमी एज अ होल, लाइक एग्रीगेट डिमांड। पूरी इकोनॉमी में, भारत में टोटल डिमांड कितनी है सारी चीजों की मिला के। जैसे अपने भारत में किन किन चीजों की डिमांड? कार की, खाने पीने की चीजों की, कपड़ों की, सबकी डिमांड मिला दो, सबकी डिमांड मिला दो, उसे क्या कहते हैं? एग्रीगेट डिमांड, यानी कि टोटल डिमांड। एंड एग्रीगेट सप्लाई, टोटल चीजों का प्रोडक्शन और सप्लाई कितना है, यानी कि टोटल सप्लाई। खाने पीने से लेके, कार से लेके, बाइक से लेके, सब कुछ, ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विस, ऑल गुड्स एंड सर्विसेज, ऑल गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी। प्रोड्यूसर किसके होते हैं? सिर्फ गुड्स के नहीं होते, सर्विसेज के भी होते हैं। चलो ठीक है, अब आओ एकदम डिटेल में करेंगे। माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स हम करेंगे कल। ठीक है, चलो। द टर्म माइक्रो, एक बार रीडिंग लगा लेते हैं। द टर्म माइक्रो इन इंग्लिश लैंग्वेज हैज इट ओरिजिन फ्रॉम द ग्रीक वर्ड माइक्रोस, ग्रीक वर्ड माइक्रोस, which means small, which means small. It studies economic activities of an economic unit. एक सिंगल यूनिट की बात होती है, like demand for solved by individual household, क्या बोला? individual household, और economic activity of small group of economic units, स्मॉल ग्रुप ऑफ इकोनॉमिक, ग्रुपिंग कर दी लेकिन एक पर्टिकुलर ग्रुप की ग्रुपिंग की है, लाइक डिमांड फॉर सॉल्व बाय द हाउस होल्ड। ठीक। माइक्रो इकोनॉमिक्स दैट इंक्लूड्स द स्टडी ऑफ डिमांड थ्योरी, प्रोडक्शन थ्योरी, प्राइस डिटर्मिनेशन एंड फैक्टर प्राइसिंग। सर ये क्या क्या लिख दिया? बच्चों हम आपको पहले भी बता चुके हैं, फिर से बता रहे हैं, ये चैप्टर 1 है, इसमें कई चीजें, कई वर्ड ऐसे डालेंगे जो आपको कंफ्यूज करेंगे। आपको लगेगा सर हम तो ये पढ़े ही नहीं हुए हैं, ये क्या बोल रहे हैं, सर भी नहीं बता रहे हैं। बच्चों इन सब पे, डिमांड थ्योरी, प्रोडक्शन थ्योरी, प्राइस डिटर्मिनेशन, फैक्टर प्राइसिंग, इन सब पे आगे चल के एक पर्टिकुलर चैप्टर है यार, और इस चैप्टर से बहुत बड़े बड़े चैप्टर हैं और हम ही बात करेंगे उसकी। तो बिल्कुल मत घबराओ, अभी सिर्फ एक एग्जाम्पल के तो आप ये समझो बस कि माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, कि क्या क्या इंक्लूड करता है, वो जब आप ये बुक खत्म कर दोगे आपको अपने आप पता चल जाएगा। ठीक है, चलो माइक्रो इकोनॉमिक्स कर लेते हैं, डिफरेंस हम कल करेंगे। ठीक, कल एक बार इस कॉन्सेप्ट को फिर से रिवाइज भी करेंगे क्योंकि इंपॉर्टेंट है।
द टर्म मैक्रो इन इंग्लिश लैंग्वेज हैज इट्स ओरिजिन इन द ग्रीक वर्ड मैक्रोस विच मीन्स लार्ज। हम ये पहले बात कर चुके हैं सर, बिल्कुल कर चुके हैं। इट स्टडीज इकोनॉमिक एक्टिविटीज रिलेटिंग टू इकोनॉमी एज अ होल। जहां भी एज अ होल की बात आएगी, पर्टिकुलर रीजन की, पर्टिकुलर कंट्री की, वो क्या होगा? मैक्रो इकोनॉमिक्स होगा। फॉर एग्जांपल स्टडीज एग्रीगेट डिमांड एंड गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी, ठीक है, टोटल डिमांड। मैक्रो इकोनॉमिक्स डील विद द एग्रीगेट सच, छोड़ दो। नेशनल इनकम, नेशनल इनकम क्या है आप मैक्रो इकोनॉमिक्स में भली भांति पढ़ोगे, शांत हो जाओ। टोटल एम्प्लॉयमेंट, जनरल प्राइस लेवल एक्सेट्रा, आगे चल के हम बात करेंगे। हमने आज देखा बच्चों कि स्कार्सिटी और चॉइस क्या है, क्यों वो एसेंस ऑफ इकोनॉमिक्स है, इसके बगैर इकोनॉमिक्स हो ही नहीं सकती है, ठीक है। रिसोर्सेज स्कार्स ना होती तो शायद इकोनॉमिक्स ना होता, याद है ना। चलो, स्कार्सिटी क्या होता है, चॉइस क्या होता है, हमने देखा कि माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है और मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है। कल हम इसके बीच के डिफरेंस को देखेंगे। और बच्चों कल हम जो पढ़ने वाले हैं बड़ा ही इंटरेस्टिंग चीज है। सर हमने तो पढ़ा था कि पॉजिटिव और नेगेटिव होता है, ये पॉजिटिव और नॉर्मेटिव क्या होता है। तो कल हम बात करेंगे कि पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या है और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या है। और उससे भी खतरनाक चीज जिसकी हम कल बात करने वाले हैं वो है ये क्वेश्चन, व्हाट इज एन इकोनॉमी। एक इकोनॉमी क्या होती है? भारत की इकोनॉमी ऊपर है, भारत की इकोनॉमी डाउन जा रही है, दुनिया की इकोनॉमी गिर रही है। सर हम कॉमर्स वाले हैं, दुनिया हमारी तरफ देखती है इकोनॉमी के क्वेश्चंस के लिए, हमें भी तो पता होना चाहिए कि आखिर ये इकोनॉमी किस चीज का नाम है। तो अगर आपको ये जानना है तो आपको जुड़ना होगा मुझसे अगले लेक्चर में। अगले लेक्चर में हम मिलेंगे, पॉजिटिव नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स की बात करने के बाद हम देखेंगे कि इकोनॉमी क्या होती है, फिर सिंपल इकोनॉमी और कॉम्प्लेक्स इकोनॉमी क्या होती है। सो स्टे ट्यून्ड, बने रहिए हमारे साथ। अगर आपको आज के लेक्चर के कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे जरूर पूछें। हमारा ऐप इंस्टॉल कर लें, वहाँ कुछ दिन बाद आपको एक चैप्टर खत्म होने के बाद एक टेस्ट भी मेरे साइड से मिलेगा। चलिए, उम्मीद करता हूँ आप स्वस्थ रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। धन्यवाद, बाय बाय।